मतलब छोटे फैक्टर हो या बड़े फैक्टर हो, इनडायरेक्ट हो डायरेक्ट हो, फैक्टर्स तो है ना। तो फैक्टर्स आर मींस यू कैन से ब्रिंगिंग द रिजल्ट ऑफ द किडनी फेलियर। ओके, सो अगर आपके फैक्टर्स सही नहीं है, ओके, लाइक रूटीन, आपका डेली रूटीन आपका खराब है, उसके बाद आपका ऑफिशियल रूटीन खराब है, मेडिकल रूटीन खराब है, मेडिकल जो हिस्ट्री वो खराब है, सो क्या होगा? ऑब्वियसली क्योर नहीं हो सकता, सब कुछ खराब है, तो क्या ठीक करने के चांसेस ही नहीं है ना। बट कुछ चांसेस हैं कि ठीक है, आपका डेली रूटीन ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर आपका मतलब जिस लेवल तक जाना चाहिए वो ठीक है, ओके, जितने ग्लासेस होने चाहिए पर डे वहां तक पहुंच रहे हो, ये सारी चीजें। तो ये सारे फैक्टर्स, मेनी फैक्टर्स में क्या बोला मैं, मेडिकल फैक्टर हो गया, हेल्थ फैक्टर हो गया, डेली रूटीन फैक्टर हो गया, ऑफिशियल रूटीन फैक्टर हो गया, आपका जो बिहेवियर फैक्टर होता है वो हो गया। ओके, सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करता है कि आप हर चीज को कितना सीरियसली ले रहे हो, अपने ऑर्गेन्स को कितना सीरियसली ले रहे हो, उनको लाइक उनको आप सही रखने के लिए क्या क्या चीजें कर रहे हो, फेलियर, किडनी फेलियर होने के बाद भी क्या क्या चीजें करनी है, अगर वो भी नहीं कर रहे तो सीवियर हो गया और फिर आपने तो जाने मतलब यू विल डाई यार, है ना। तो मतलब क्या, ये जो है ये फैक्टर्स मैंने आपको बताया कि क्या क्या फैक्टर्स हैं। और ऐसा नहीं है कि किडनी फेलियर कि एकदम ऐसे हो गया कि मतलब नहीं उसको चस्का चढ़ा कि नहीं यार इस इंसान के अंदर जाके हम किडनी फेलियर करवाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। ओके, इट डिपेंड्स ऑन अस कि किस तरीके से हमने अपने ऑर्गेन्स को सही तरीके से रखा है कि नहीं रखा है, जितनी जरूरत है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल कहा जाता है कि 8 ग्लास अ डे विल कीप अ मैन हाइड्रेटेड, ऑब्वियसली वुमेन ऑल्सो। ओके, तो ऐसे समझो मैन वुमेन, ओके, कि एक पर्टिकुलर लेवल है कि दिस मच नंबर ऑफ ग्लासेस आर नीडेड फॉर दी ऑर्गेन्स टू बी वर्किंग। ओके, और आप हाइड्रेटेड रहो। ओके, तो सपोज चलो 8 ग्लास है, ओके, ऑब्वियसली इट विल वेरी फॉर अ मैन एंड वुमेन, बट वी विल टेक अ कॉमन फॉर एग्जांपल कि 8 ग्लास हैं जो आपको दिन में लग रहे हैं कि ठीक है कि एक नॉर्मल ह्यूमन है उसको 8 ग्लास लगते हैं दिन में। ओके, पर वो जो इंसान है वो सिर्फ 5-6 ग्लास कर रहा है, मतलब क्या, 5-6 ग्लास ही वाटर उसके बॉडी में जा रहा है, तो मतलब क्या कम ही जा रहा है ना। 8 ग्लास की जरूरत है, आप 4-5-6 ग्लास ही पी रहे हो, मतलब क्या कि इनफ वाटर नहीं जा रहा है, एफिशिएंसी कम होगी आपकी बॉडी में वाटर की। ओके, सो ऐसा नहीं है कि किडनी फेलियर का मतलब एक ऐसी बीमारी की चलो बीमारी को चस्का चढ़ा तो वो बॉडी में आ गई और किडनी को फेल कर दे, नहीं ऐसा नहीं है। वो हमारे डेली रूटीन, हमारे बिहेवियर, हमारे हैबिट्स के बेसिस पे ये सब कुछ किडनी फेलियर्स एंड ऑल सच थिंग्स, जो भी डिजीज है ना वो हमारे बॉडी के बिहेवियर, डेली रूटीन के हिसाब से आते हैं। अगर हम किसी चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे नहीं रहे, दबा दब खाए जा रहे हैं, पानी पी नहीं रहे, एक्सक्रीट भी अच्छे से हो नहीं रहा, तो फिर ऑब्वियसली किडनी फेलियर जैसे रिजल्ट्स तो आने ना। सो इफ वी कैन कीप अस आवर हैबिट्स इन कंट्रोल, देन ऑब्वियसली द किडनी फेलियर जैसे रिजल्ट्स नहीं होंगे, राइट। सो ये समझ में आ गया, काफी डीप चले गए हम यार बोलते बोलते। सो इस पॉइंट की तरफ वापस आते हैं, ठीक है, इस पॉइंट की तरफ वापस आते हैं। तो देखो क्या बोला गया है कि देयर इज नो क्योर फॉर द किडनी फेलियर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो किडनी फेलियर बहुत ही सीवियर लेवल पे हो रखा है उसका कोई क्योर नहीं है। ओके, ऑब्वियसली कोई क्योर नहीं, अगर आपको पता चल रहा है, ओके, जैसे डेली बॉडी चेकअप करवाते हैं ना हम, ऐसे कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो आपको बोलते हैं कि आप रेफर करवाइए कि आपका बॉडी चेकअप होना चाहिए। ओके, तो आप डेली बॉडी चेकअप करवाएंगे महीने में या 3-4 महीने में, साल में, तो उसमें अगर आपको पता चलता है कि हाँ किडनी फेलियर के चांसेस है, किडनी फंक्शंस कम हो रहे हैं, या आपको अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स पता चलते हैं कि अच्छा किडनी फेलियर शायद से हो सकता है, मुझे ये सिम्टम्स लग रहे हैं, तो कंसल्ट करवाए डॉक्टर से, चेकअप करवाए। उसमें अगर पता चलता है कि किडनी फेलियर के चांसेस हैं, उसके बाद भी आप अगर उसको इग्नोर कर रहे हो, अपना
पहले का ही रूटीन चालू रख रहे हो, ज्यादा पानी नहीं पी रहे, एक्सक्रीट नहीं कर रहे, तो फिर आपको सीवियर होना है, सीवियर किडनी फेलियर होना है। एंड फॉर सच किडनी फेलियर जो सीवियर हो चुके हैं उसके लिए कोई क्योर नहीं, ट्रीटमेंट किया जा सकता है ताकि जो किडनी है वो मेंटेन रहे। ओके, मींस क्या कि जो किडनी है वो फंक्शंस प्रॉपरली नहीं कर पा रही, तो इन ट्रीटमेंट्स के थ्रू वो फंक्शंस आर्टिफिशियली करवाए जाते हैं ताकि किडनी मेंटेन रहे। ओके, ये बात समझ में आ गया। तो यहाँ पर किस किडनी फेलियर को क्योर नहीं किया जा सकता, जो बहुत ही क्या बोलते हैं सीवियर हो गई, यस सीवियर हो गई है, ऐसे किडनी फेलियर को ट्रीटमेंट्स के थ्रू ही क्या किया जा सकता है, मींस मेंटेन किया जा सकता है, क्योर नहीं किया जा सकता, मेंटेन किया जा सकता है। ओके, अब उसके बाद अब ये पॉइंट हमें क्या बताता है, ये पहला पॉइंट समझ गया, देयर इज नो क्योर फॉर द किडनी फेलियर बट देयर आर ट्रीटमेंट्स फॉर द किडनी फेलियर, ये पहला पॉइंट बताता है। उसके बाद यहां पर क्या बताया गया है कि किडनी फेलियर जो है वो अगर माइनर लेवल पे हुआ तो छोटी छोटी ट्रीटमेंट्स एंड कुछ मेडिसिन लेके कुछ चांसेस हैं कि किडनी फेलियर को बैक टू द नॉर्मल थोड़े से नजदीक में लाया जाए। मतलब क्या, जैसे नॉर्मल किडनी फंक्शन करती है, ओके, वैसे ही उसके थोड़ा सा नजदीक लाया जाए। तो फॉर एग्जांपल 100% किडनी फेल हो चुकी है, ट्रीटमेंट कराओ, क्योर नहीं किया जा सकता, तब आपने ध्यान नहीं दिया, आपको सिम्टम्स ध्यान में आ रहे थे, आपने ध्यान नहीं दिया, 100% किडनी फेलियर हो चुका है, तो फिर आपको तो ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। उस मामले में नहीं बोल रहे, उस केस में नहीं बोल रहे, 50% किडनी फेलियर हो रखा है, जो किडनीज है वो 50% फेल हो रखी है, आपकी हेल्थ अच्छी है, आपको कोई बैड हैबिट नहीं, लाइक स्मोकिंग हैबिट नहीं, कुछ नहीं है, ओके, उस पर्सन को स्मोकिंग हैबिट नहीं है, कुछ नहीं है, एंड उसका डेली रूटीन भी अच्छा है, ओके, एंड ऑफिशियल रूटीन अच्छा है, उसके बिहेवियरल रूटीन अच्छा है, मतलब जो भी फैक्टर है वो फुलफिल होके आ रहे हैं, सेटिस्फाई होके आ रहे हैं। मतलब क्या, कुछ चांसेस तो क्रिएट हो सकते हैं, मतलब चांसेस बोल रहा हूँ, क्योर होगी मतलब क्या, हैबिट अच्छा है, रूटीन अच्छा है, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि क्योर हो ही जाएगा, नहीं, 100% क्योर नहीं होने वाला। किडनी फेलियर हुआ तो 100% क्योर नहीं होने वाला झटके में। क्या होगा, यहां पर क्या बताया गया है, नियर टू द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द किडनी, नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द, नियर टू द नॉर्मल फंक्शंस मतलब क्या, अगर 50% फेल हो चुकी है किडनी तो 15-20% चांसेस है कि वहां तक हम पहुंच सकते हैं ताकि किडनी मेंटेन रहेगी। ओके, किडनी मेंटेन रहेगी, धीरे धीरे उसके ऊपर ट्रीटमेंट की जा सकती है और ये कोशिश की जा सकती है कि जो किडनी फेलियर है वो क्योर किया जा सके। उसी के दौरान ये जो बाकी के फैक्टर्स हैं उसमें भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, मतलब ड्रिंकिंग वाटर जो है वो उसकी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, एक्सक्रीशन की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, डेली रूटीन अपना सुधारना पड़ेगा। ये मैं किस चीज के लिए बोल रहा हूँ, जो 50% फेल हो रखी है किडनी उसके लिए। 100% में तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको, राइट, क्योंकि आपने पहले ध्यान नहीं दिया, तो जब सब कुछ बिगड़ चुका उसके बाद तो ध्यान देना ही पड़ेगा, उसके बाद भी ध्यान नहीं दिया तो आप मर ही जाओगे सीधा। अ पर्सन कैन डाई, क्या लिखा है पहले पॉइंट में कि अगर सीवियर हो जाता है देन पर्सन कैन डाई, ये रिजल्ट आ सकता है, राइट। तो या तो आप पहले से ध्यान दो कि होना ही नहीं चाहिए कभी, थोड़ा सा हो रखा है तो ध्यान देना पड़ेगा, ऑब्वियसली थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, और अगर आपने तभी भी ध्यान नहीं दिया तो खराब होने के बाद तो ध्यान देना पड़ेगा, तब तो आपकी मजबूरी होगी ध्यान देना, राइट, ये समझ में आया। तो वो सीवियर एंड की बात हो गई कि आपको ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा। माइनर लेवल पे अगर होके रखा और गुड हेल्थ भी आपका, तभी भी पूरा क्योर नहीं किया जा सकता, उसमें भी धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। पहले 5% क्योर करने की कोशिश करेंगे, फिर 15-20%, जैसे बोला नियर टू नॉर्मल, मतलब क्या, पहले 100% आपका किडनी फंक्शन कर रहा है, अगर आपका सब कुछ रूटीन वगैरह अच्छा है तो 100% करेगा ना कोई, तो वहां पर तो कोई गुंजाइश नहीं है कि भाई नहीं तुम्हारा सब कुछ ठीक है तभी भी किडनी फेलियर होगा तुमको, नहीं, ऐसा नहीं है ना। पर अगर पहले 100% हो रहा था, अब 50% बंद हो गया है, ओके, तो अब 50% काम कर रहा है, 50% बंद हो चुका है, तो जो काम कर रहा है वो ठीक बात है। जहां पर काम नहीं कर रहा, 50% काम नहीं कर रहा,
तो उसमें भी क्या करेंगे कि 15% क्योर करने की कोशिश करेंगे। अब यही आंकड़े होंगे, ये नहीं बोल रहा मैं, दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन यू, ताकि आपको समझ में आए कि क्या हो रहा है, किस ये जो स्टेटमेंट बताया गया है यहाँ पर, दैट इज टू ब्रिंग द नॉर्मल और नियर टू द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ किडनी। ये लाइन में समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको कि अगर गुड हेल्थ है और 50% जो किडनी आपकी फेल हो रखी है, तो वहां पर थोड़ी सी मेडिसिन का सपोर्ट देके, स्मॉल ट्रीटमेंट्स का सपोर्ट लेके कुछ चांसेस क्रिएट होते हैं। ये नहीं कहा जा रहा कि क्योर ही होगा, कुछ चांसेस क्रिएट होते हैं कि क्योर किया जा सकता है, वो भी पूरी तरीके से नहीं, 15-20% ट्राई किया जा सकता है, चांसेस है। ओके, तो ये उसका मतलब है। ये जो कहा गया दी किडनी फेलियर एट माइनर लेवल कैन बी ट्रीटेड विद स्मॉल मींस सम मेडिसिन एंड स्मॉल ट्रीटमेंट्स टू ब्रिंग द नॉर्मल और नियर टू द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द किडनी। इसका मतलब ये है कि आपको समझ में आ गया क्या मतलब है इसका, कि जो भी अपना किडनी फेलियर अगर वो माइनर लेवल पे हुआ है तो वो क्योर की जा सकती है, चांसेस है क्योर करने के विद सम मेडिसिन एंड स्मॉल ट्रीटमेंट्स। पूरी तरीके से क्योर नहीं होगा, 15-20% ट्राई कर सकते हैं कि क्योर हो जाए, राइट। अब ये जो पॉइंट है कि क्योर हो सकता है, तो आपकी आदतें जो है वो बदलनी पड़ेगी। ओके, मतलब क्या, आपकी गुड हेल्थ है और ज्यादा गुड हेल्थ करनी पड़ेगी। मतलब क्या, गुड हेल्थ है, आपका डेली रूटीन वगैरह जितने भी फैक्टर्स बताए वो सारे फैक्टर्स आपको फुलफिल करने होंगे। ओके, उन सबको 100% करना होगा, उन फैक्टर्स को डेली रूटीन अच्छा करना होगा। आपकी जो भी हैबिट्स होंगी वो बंद करनी होगी। अगर आपको हैबिट्स ही नहीं है तो अच्छी बात है, पर जो डेली रूटीन है वो सही करना होगा, और ताकि जो 15-20% का चांस आया है वो फुलफिल हो सके, ताकि थोड़ा सा मेंटेन हो किडनी। ओके, जिसमें आपको बड़ी बड़ी ट्रीटमेंट्स की जरूरत नहीं, जैसे सबसे बड़ी मेजरली जो ट्रीटमेंट होती है वो डायलिसिस, उसकी जरूरत ना पड़े। मेडिसिन और छोटी छोटी ट्रीटमेंट से आपकी किडनी ठीक हो जाए या थोड़ी सी क्योर कर सके, तो उसके लिए आपको जो फैक्टर्स हैं जैसे हेल्थ हो गया वगैरह, ये सारी चीजें उसकी तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। उसके ऊपर सारी चीजें निर्भर है, डिपेंडेंट है, ताकि आपकी जो किडनी फेल हो रखी है उसको थोड़ा सा, मतलब जो माइनर लेवल पे किडनी फेल हो चुकी है उसको थोड़ा सा 15-20-30% थोड़ा सा क्योर करने की कोशिश की जा सकती है। ओके, अगर वैसे चांसेस क्रिएट होते हैं तो, अगर क्रिएट नहीं होते तो फिर आपको फिर ट्रीटमेंट्स ही करवानी पड़ेगी। ओके, सो ये जो पॉइंट्स हैं ये समझ में आ गए। अगर सीवियर लेवल पे हो रखा है तो देयर इज नो क्योर फॉर किडनी फेलियर, देयर आर जस्ट ट्रीटमेंट्स फॉर द किडनी फेलियर। ओके, अगर माइनर लेवल पे हुआ है तो आपका जो किडनी फेलियर है वो अगर माइनर लेवल पे हुआ है तो उसे क्योर किया जा सकता है, बट वो भी मतलब चांसेस है कि क्योर किया जा सकता है, बट वो भी बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट करता है। जैसे वो जो भी इंसान होगा उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, उसकी अगर खराब आदतें होंगी, हैबिट्स होंगी वो बंद करवानी, जैसे स्मोकिंग वगैरह वो बंद करवानी है। अगर इनमें से कुछ नहीं है, हैबिट्स भी खराब नहीं है, डेली रूटीन भी अच्छा है, इंसान की हेल्थ भी अच्छी, तो चांसेस क्रिएट होते हैं कि क्योर किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने दो चीजें देखी कि अगर सीवियर हो जाता है तो फिर बिल्कुल भी क्योर नहीं हो सकता, और अगर माइनर लेवल पे है और बाकी सारे के सारे फैक्टर भी फुलफिल हो रहे हैं, सेटिस्फाइड है, मतलब चेक्ड है, मतलब जो भी टेस्ट हो रहे हैं वगैरह जो भी है वो सारे के सारे फुलफिल हो रहे हैं, तो फिर थोड़े से चांसेस क्रिएट होते हैं कि क्योर हो सकता है। ओके, सो व्हेन इट इज सीवियर देयर इज नो क्योर, व्हेन इट इज माइनर देयर आर चांसेस फॉर क्योरिंग द किडनी फेलियर। ओके, सो ये समझ में आ गया, दो पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट देखा हमने कि क्या सीवियर से सीवियर रिजल्ट हो सकता है, और फिर दूसरा पॉइंट देखा हमने कि क्या क्योर हो सकता है कि नहीं। ओके, तो अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, जो हमने बोला था नोट। जैसे कि मैंने बोला था बहुत ही सिंपल होने वाला है सेक्शन 2। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, सीवियर एंड देखेंगे, उसके बाद क्योर हो सकता है कि नहीं वो देखेंगे, एंड फिर तीसरा नोट। ये तीसरा नोट है जो किडनी फेलियर से रिलेटेड है, और इसको हम बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं।
जितना आपको स्टेटमेंट छोटा लग रहा है उतना ही डिटेल में देखने वाले हैं हम, ज्यादा डिटेल में भी नहीं, राइट, जितनी जरूरत है उसके हिसाब से, राइट। किडनी फेलियर डज नॉट हैपन सडनली, ओके। जो किडनी फेलियर है वो अचानक नहीं होता, जैसे कि मैं बोला कि किडनी फेलियर इज नॉट लाइक अच्छा इसके बॉडी में जाके बैठेंगे और फिर हाँ इसको किडनी फेलियर करवाते हैं, ऐसा नहीं है। सडनली नहीं होगा कि आप सुबह उठे, आपको सिम्टम्स फील हुए और रात को आपको किडनी फेलियर डिक्लेयर कर दिया, नहीं। इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। आपके खराब आदतों की, आपके खराब रूटीन की, ओके, इसको भी मैं समझाऊंगा कैसे क्या है, ओके। ये सब का कॉम्बिनेशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस में कन्वर्ट होता है एंड कुछ समय बाद आप इग्नोर करते जाओगे उतना सीवियर होता जाएगा एंड देन वो किडनी फेलियर होगा। किडनी फेलियर मतलब क्या? टोटल किडनी फेलियर की बात कर रहा हूं, माइनर किडनी फेलियर की नहीं। टोटल किडनी फेलियर मतलब कैसे? जो टोटल किडनी फेलियर मतलब क्या, पूरी तरीके से किडनीज फेल हो चुकी है, वो सडनली नहीं होता, अचानक नहीं होता। हमें लगता है कि भाई अचानक किडनी फेलियर कहां से आ गया, नहीं, वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। जैसे कि यहां पर भी लिखा गया, देखिए, किडनी फेलियर डज नॉट हैपन सडनली, इट इज द एंड रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल लॉस ऑफ किडनी फंक्शंस। ओके, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, किडनी फेलियर डज नॉट हैपन सडनली, ये आपको समझ में आ गया कि किडनी फेलियर जो है वो अचानक नहीं होता, ओके, कि सुबह उठे 2-3 घंटे में किडनी फेलियर के सिम्टम आए और अगले 1 घंटे में आपको डिक्लेयर कर दिया गया कि किडनी फेलियर है। ये हमको लगता है कि ये अचानक है, पर ये अचानक नहीं है। ये हमारे कई महीनों की मेहनत है। कौन सी मेहनत? खराब रूटीन की, खराब खान पान की, खराब आप बोल सकते हो हैबिट्स की। स्मोकिंग हैबिट हो गया, देन टबैको ईटिंग हैबिट हो गया, और भी कई सारी हैबिट्स होती है, खराब हैबिट्स की। और उसके बाद ये सारी मेहनत के बाद आपको ये उपलब्धि मिलती है, उस पर्सन को उपलब्धि मिलती है कि आपको किडनी फेलियर हुआ है, राइट। सो ये सडनली नहीं होता। आपके जो मतलब आपने जो भी पर्सन है, लेट्स टेक यार, वो बार बार आप एग्जांपल लेते कि पर्सन ए है जिसका नाम ए है, ओके। ये जो ए पर्सन है इसको सडनली नहीं होगा, अचानक किडनी फेलियर नहीं होगा। इसकी जो मेहनत है कई महीनों की या कई सालों की, खराब रूटीन की, खराब वाटर हैबिट की, खराब बाकी के जो भी हैबिट्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो ये जो भी फैक्टर्स हैं ये पूरी खराब करने के बाद ये जो उसने पूरी साल भर मेहनत किया है, अनजाने में उसका किडनी फेलियर ये रिजल्ट है, एंड रिजल्ट है। समझ में आपको? अगर कोई इंसान अच्छा डाइट फॉलो करता है, अच्छा वाटर कैपेसिटी है, कोई खराब हैबिट नहीं है, तो क्यों होगा उसको किडनी फेलियर? ओके, बट ये जो मतलब वो मेहनत, मतलब किस तरीके से, अच्छी मेहनत नहीं बोल रहा मैं, मतलब क्या कि उसका जो भी खराब था ना वो सब मिलके किडनी फेलियर होके उस पर अटैक किया। लगा ये जो इंसान है ए, इसको लगा कि अचानक किडनी फेलियर होगा, बट नो, क्या लिखा गया है? इट इज द एंड रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल लॉस ऑफ किडनी फेलियर फंक्शंस। मतलब किडनी फंक्शंस धीरे 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 करके क्या करते हैं, अगर उसका ध्यान नहीं रखा गया, ओके। हर एक मतलब हर एक बॉडी ऑर्गन को एक तरीका है उसे संभालने का, ओके। जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, ओके। लंग्स को प्योर कैसे रखा जा सकता है? स्मोक मत करो, बाकी के फैक्टर्स हैं वो अप्लाई करो, देन बहुत सारे काढ़े वगैरह होते हैं वो, मतलब क्या, हार्ट क्लीन रहेगा, लंग्स क्लीन, मतलब हार्ट हो गया, लंग हो गया, लिवर हो गया, स्टमक हो गया, किडनीज हो गई। तो हर एक ऑर्गन का अपना अपना एक तरीका है कि वो उस तरीके से संभाले जा सकते हैं। दे शुड बी हैव बीन टेकन केयर लाइक दैट, ओके। सो वैसे ही किडनी का एक अलग तरीका है जिससे उसे संभाला जा सकता है, उसका ध्यान रखा जा सकता है। बट अगर उसका ध्यान नहीं रखा गया तो किडनी फंक्शंस धीरे 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 कम होते जाएंगे, रुकते जाएंगे, और उसके वजह से किडनी फेल होगी। किडनी फेल होगी मतलब क्या है? हमने पहले भी तो डिस्कस किया है कि द वर्क स्टॉप ऑफ द किडनी मतलब क्या? वर्क स्टॉप मतलब क्या कि जो किडनी है उसका जो काम करने का तरीका है
या वो जो काम करता है वो धीरे धीरे बंद हो जाना। क्या काम करता है? वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी में से निकालना, ये काम करता है। तो ये काम धीरे धीरे बंद हो जाना, उसी को बोलते हैं किडनी फेलियर। ओके।